क्लास 10th मैथ प्रश्नावली 4.2 का तीसरा सवाल है। ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182 हो। ठीक है, तो देखिए 4.1 का तीसरा क्वेश्चन है भाई। ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182 हो। तो माना पहली संख्या संख्या बराबर x, दूसरी संख्या क्या हो जाएगी? x माइनस 27। 27 माइनस एक्स होगी बच्चा, 27 माइनस एक्स होगी, क्योंकि बड़े में से छोटा करेंगे। सम होगा, सम ज्यादा होगा या एक संख्या ज्यादा होगी? सम ज्यादा होगा, सम, क्योंकि दोनों ही नंबर्स का सम होगा वो, तो 27 माइनस एक्स होगा नहीं होगा बताओ। अब बोल रहा है प्रश्नानुसार लिखेंगे संख्याओं का गुणनफल, लिखेंगे संख्याओं का गुणनफल, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स बराबर दे रखा है आपको 182। तो संख्याएं क्या थी हमारी? x और 27 माइनस एक्स थी, इक्वल टू कितना था? 182। इतना सबको समझ में आया? किसी को डाउट तो नहीं है? अब x इंटू 27 करेंगे 27x होगा नहीं होगा? और माइनस x इंटू एक्स स्क्वायर हो जाएगा, इक्वल टू 182। अब सबको वहां ले जाओ, क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस में लेते हैं ना, वहां लेके तो एक्स स्क्वायर हो गया, ये प्लस वाला वहां माइनस हो गया, और ये 181 तो वहीं रहा। इतना समझ में आया? मैंने इसको यहां ले गया, ठीक है। अब देखो, अब आपने 182 के ऐसे दो फैक्टर करने हैं, जोड़े घटा के 27 आना है, ठीक है। अब मेरे को पता तो है क्या होंगे, पर मैं आपको आप कैसे करोगे ये बता रहा हूं, ऐसे करेंगे, ठीक है। तो 2 9 18, 2 एकम 2, ठीक है। अब 91 आ गया है, 7 काम आ जाएगा, ठीक है। 7 एकम 7 7 21 13, 7 दूनी 14 और 13 होगा, कितना होगा? 14 और 13 जोड़ के 27 आ रहा है, नहीं आ रहा? अब कैसे करेंगे? देखो हम कैसे करते हैं भाई, एक्स स्क्वायर के गुणांक को अचर से करते हैं गुणा, 1 गुणा 182 आएगा। तो 182 के ऐसे दो टुकड़े करने हैं, 182 के ऐसे दो टुकड़े करने हैं, जोड़े घटा के माइनस 27 आ जाए, ठीक है। तो हमने देख लिया ये गुणाखंड करके कि 14 और 13 हो रहा है, 14 और 13 को जोड़ के क्या आ रहा है? 27 आ रहा है। 14 गुणा 13, ये दो गुणखंडी होता है, 14 गुणा 13 करोगे तो यही आएगा, ठीक है। जैसे आप 13 गुणा 7 गुणा 2 करोगे तो 182 आता है, ऐसे 7 में 14 गुणा 13 करोगे तो तभी वही आएगा। क्योंकि यहाँ पर माइनस 27 है और यहाँ पर प्लस है, तो इसका मतलब दोनों साइन क्या होंगे? सेम होंगे, दोनों साइन माइनस में होंगे, समझ में आया? तो यहाँ पर माइनस 14 गुणा माइनस 13 कर देंगे, और यहाँ पर माइनस 14 माइनस 13 कर देंगे। माइनस 14 माइनस 13 माइनस 27 होता ही नहीं होता है, तो एक्स स्क्वायर ऐसे हो जाएगा। इसको यहाँ पर माइनस 14x कर देंगे और यहाँ पर माइनस 13x कर देंगे, और 182 ऐसी हुआ, इक्वल टू 0 हो जाएगा। देखो एक्स स्क्वायर ऐसी है, माइनस 14x और माइनस 13x, माइनस 27x होगा, और 182 ऐसे रहेगा। अब पेयर बनाएंगे, इन दोनों में देखेंगे क्या कॉमन आ रहा है। एक्स स्क्वायर यहाँ पर है और यहाँ पर 14x है, तो x कॉमन आएगा, जो कॉमन लेते हैं उससे भाग देते हैं। एक्स स्क्वायर में x से भाग दोगे तो एक x बचेगा, एक्स स्क्वायर का मतलब है x गुणा x बट्टे x, तो एक x से x कटेगा, एक x बचेगा, माइनस है तो माइनस रहेगा। 14x में x का भाग देंगे तो x से x कट जाएगा, 14 बचेगा। क्लियर है इतना? अब चूंकि यहाँ पर माइनस है तो माइनस लगाएंगे पहले, तो यहाँ पर 13x है, यहाँ पर 182 है, ठीक है। अब आप बोलोगे यार 13 कॉमन ले रहे हैं दादी, कैसे ले रहे हैं? तो यहाँ पर हमने देख चुके हैं 182 में 13 आ रहा है, तो इसका मतलब 13 है यहाँ पर, समझ लो 13 इसके मल्टीपल में है। 182 को हम लिख रहे थे ना अभी 14 गुणा 13 माइनस में, तो अगर हम 13 माइनस में अगर कॉमन लेंगे तो माइनस से माइनस कट जाएगा, प्लस आएगा, 13 से 13 कट जाएगा, x बचेगा। क्लियर है? अब बीच में प्लस है और नीचे यहाँ पर माइनस लिया है, तो प्लस माइनस माइनस होगा। अब 13 से भाग देंगे तो ऑब्वियस बात है 182 को हमने 13 गुणा 14 लिखा है, 13 से 13 कट जाएगा, बचेगा क्या? इतना समझ में के ये दोनों सेम आने चाहिए, आ रहे हैं। तो इसका मतलब एक तो x माइनस 13 हो गया और एक x माइनस 14 हो गया, इक्वल टू 0, ठीक है। अब पहले वाले को 0 मान लेंगे, x माइनस 13 बराबर 0 करेंगे पहले, ठीक है। तो x बराबर क्या होगा? 13 हो जाएगा। दूसरा x माइनस 14 बराबर 0 कर देंगे, तो x बराबर क्या होगा? 14 होगा। तो संख्याएं क्या होंगी? 13 और 14। अब देखो अगर 13 संख्या मानते हैं, पहली संख्या 13 मानते हैं, तो दूसरी संख्या 27 माइनस 13 यानी 14 हो गई। पहली संख्या 14 मानोगे तो 27 माइनस 14 13 हो जाएगी। तो संख्या क्या होंगी? 13 और 14 ही हो रही है लास्ट में। इसलिए प्रथम संख्या 13 संख्याएं मतलब 13 और 14 होंगी लिखी।